अवगत कराना है कि दिनांक 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग कोतवाली अंतर्गत कुछ नियंत्रकों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में जो एक झगड़ा हुआ था, उसमें कोतवाली कर्णप्रयाग पर मुकदमा प्राप्त संख्या 17/2026 धारा 281, 125, 109, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। दोस्तों, बीते वक्त में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में जो घटा उसने बड़ा ही विचलित कर दिया। और इस घटना के बाद सवाल तमाम हैं, क्या धार्मिक यात्राओं में धारदार हथियार की जरूरत है या फिर नहीं? क्या आस्था का प्रदर्शन शस्त्रों के बिना अधूरा है? नहीं हो सकता। क्या कर्णप्रयाग में हुए तलवारबाजी कांड के बाद अब तीर्थ यात्रियों के नियमों में नए सिरे से विचार करने का वक्त आ गया है? क्योंकि इससे पहले 3 जून 2025 को क्या हुआ था, वैसा ही मामला 2023 में फिर सामने आया था, उसमें क्या हुआ था? और हाल में चारधाम यात्रा के दौरान दोस्तों धारदार हथियारों के साथ एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, पकड़ा जा चुका, हालांकि उसे बाद में मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया गया। तो क्या सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं है? यहां पूरी खबर देखना दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में कर्णप्रयाग की घटना के बाद एक नई बहस छिड़ी हुई है। सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर धार्मिक यात्राओं में बड़ी बड़ी तलवारें, भाले और अन्य धारदार हथियार लेकर चलने की आवश्यकता क्या है? जब एक मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल सकता है, तो क्या सुरक्षा और कानून के मद्देनजर सख्ती जरूरी नहीं होती? कई सामाजिक संगठनों, स्थानीय लोगों, बुद्धिजीवियों का यह कहना कि आस्था और श्रद्धा का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा उससे भी बड़ा विषय है। ऐसे में दोस्तों ये मांग लगातार उठ रही है कि तीर्थ यात्रा में धारदार हथियारों को लेकर साफ नियम बनाए जाएं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। सबसे पहले आप देखिए इस ताजा घटनाक्रम को लेकर पुलिस की ताजा कार्रवाई और आगे की रणनीति बयान के जरिए। अवगत कराना है कि दिनांक 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग कोतवाली अंतर्गत कुछ नियंत्रकों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में जो एक झगड़ा हुआ था, उसमें कोतवाली कर्णप्रयाग पर मुकदमा प्राप्त संख्या 17/2026 धारा 281, 125, 109, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनमें से 3 अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है और एक अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उसका पैर में चोट लगने के कारण उपचार करवाया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 कृपाण बरामद की गई, जो कि सामान्य लंबाई से ज्यादा थी। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है और चौथे नियंग यात्री की निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त तलवार भी बरामद की गई है, जिसे कर्णप्रयाग चिकित्सालय से गिरफ्तार किया गया था चौथे निहंग को। और इसके अलावा जनपद में लगातार हम लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई अवैध शस्त्र या कोई भी अन्य ऐसी चीज जिससे कोई झगड़ा फसाद आदि किया जा सके, वाहनों की सख्त चेकिंग की जा रही है। और इसके दृष्टिगत आज जो है कोतवाली चमोली के अंतर्गत एक वाहन को रोका गया, जिसमें से इन लोगों के पास हॉकी और अन्य आपत्तिजनक सामान मिले, जिसमें इनके विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। मैं हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील भी करना चाहता हूं कि किसी भी भ्रामक प्रचार में ना आए। कल की घटना जिन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन किया गया और कानून का भी उल्लंघन किया गया। इसलिए कोई भी किसी प्रकार के जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालकर उसको दूसरी जगहों की घटनाओं के वीडियो के साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है, उससे बिल्कुल भी दुष्प्रभावित ना हो। दोस्तों, अब गिरफ्तारी हो गई, मामला क्या शांत हो जाएगा?
आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी। दोस्तों, चारधाम यात्रा से लेकर हेमकुंड साहिब तक हर साल लाखों श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति की तलाश में उत्तराखंड पहुंचते हैं। लेकिन कर्णप्रयाग में हुई हाल की हिंसक घटना ने इस पवित्र यात्रा के साथ एक ऐसे विवाद को जोड़ दिया जिसने प्रशासन, स्थानीय समाज, धार्मिक संस्थाओं को एक साथ सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या धार्मिक आस्था के नाम पर यात्रा मार्गों पर शास्त्रों की मौजूदगी को लेकर अब नए सिरे से विचार करने का समय आ गया है। क्योंकि एक ऐसी घटना दोस्तों जिसने कई लोगों को गंभीर हालत में पहुंचा दिया, तस्वीरें कुछ ऐसी थी। दोस्तों, इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों का यह कहना कि कुछ मिनटों में पूरा माहौल भय और अफरा तफरी में बदल गया। दुकानदारों ने आनन फानन में अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी थी। इस घटना में कई लोग घायल हुए। दोस्तों, पीड़ित गजपाल सिंह की तहरीर पर कोतवाली कर्णप्रयाग में बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस ने तत्काल बैरियर लगाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 कृपाण और घटना में प्रयुक्त 2 बाइकें बरामद कर ली। चौथे आरोपी को कर्णप्रयाग अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल तलवार भी बरामद की गई। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि पहले भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं, ऐसी कार्रवाइयां कई बार हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर विराम नहीं लगता। 3 जून 2025 को उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में हेमकुंड साहिब जा रहे श्रद्धालुओं ने विवाद के बाद तलवार से स्थानीय लोगों पर हमला किया। विवाद के बाद पुलिस ने हमला करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, तब भी श्रीनगर में इसी विवाद के बाद हाईवे जाम हुआ था। विवाद सिर्फ इतना था कि हेमकुंड साहिब जा रहे कुछ लोगों की बाइक पर स्थानीय लोगों ने कमेंट किए थे और यह बात श्रद्धालुओं को नागवार गुजरी। इस पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच में कहासुनी हुई, विवाद हिंसक हो गया और निहंग श्रद्धालुओं ने स्थानीय लोगों पर तलवार से हमला कर दिया था। वहीं दोस्तों, वैसा ही मामला 2023 में यात्रा के दौरान भी सामने आया, जब सिख समुदाय के लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों को हेमकुंड साहिब के रास्ते में विवाद में पड़ते दिखा गया। उस वक्त पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, इसी तरह चारधाम यात्रा के दौरान धारदार हथियारों के साथ यात्री पकड़े गए और हाल ही में केदारनाथ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के युवक को 2 बड़ी एयरगन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि जांच में सामने आया था कि युवक दिमागी रूप से बीमार है। लेकिन दोस्तों, कर्णप्रयाग की घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हथियारों की हो रही है, शस्त्रों की हो रही है, तलवारों की हो रही है, भालों की हो रही है। स्थानीय व्यापारिक संगठन और नागरिक मंचों का यह कहना कि यात्रा मार्ग पर तलवार और अन्य धारदार हथियार की मौजूदगी से अनावश्यक तनाव पैदा होता है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। और यह तर्क है कि धार्मिक प्रतीकों और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए साफ दिशा निर्देश जरूरी हैं। दोस्तों, धर्म रक्षा का प्रतीक है शस्त्र, प्रदर्शन का माध्यम तो नहीं है। यह बात हम नहीं, यह बात खुद सिख समुदाय के अगुवा श्री हेमकुंड साहिब से जो संदेश आया था वो भी यही कह रहा है। दोस्तों, ट्रस्ट ने अपने संदेश में क्या कहा था? साफ किया कि सिख परंपरा में शस्त्रों का विशेष स्थान है, लेकिन उनका मकसद धर्म, न्याय और मानवता की रक्षा करना है। शस्त्रों का महत्व कभी भी उनके प्रदर्शन या दुरुपयोग से नहीं जोड़ा जा सकता। दोस्तों, यही कारण है कि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अनावश्यक रूप से शस्त्र साथ ले जाने के लेकर मनाही की। विशेष रूप से ये प्रतीक के तौर पर जो बड़ी बड़ी तलवारें लेकर निहंग यात्रा करते हैं उसको लेकर संकेत थे। धार्मिक संस्थान की अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि यह सामाजिक जिम्मेदारी है और धार्मिक मर्यादा दोनों के बीच का संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। और ऐसे में अगर सभी लोगों का सहयोग नहीं मिला तो फिर दिक्कत है। अब बार बार घटती ऐसी घटनाएं, हो सकता है कभी खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी की जान चली जाए, फिर उसके बाद जवाब देने के लिए ना प्रशासन के पास कुछ होगा, ना फिर इन तीर्थयात्रियों और इनके
रहनुमाओं के पास कुछ होगा। कुछ लोग, मैं देख रहा था इस पर, कुछ लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि देखिए इस घटनाक्रम को स्थानीयों ने, जो स्थानीय लोग थे कर्णप्रयाग के, उन लोगों ने ज़्यादा तूल दिया, उन लोगों ने मारपीट की, उन लोगों ने विवाद खड़ा किया। और ऐसा ही करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, स्थानीय लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन दोस्तों, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो, कई बार ऐसा भी टकराव होता है, लेकिन जिसके हाथ में शस्त्र हो, पहली नज़र में शक की सुई उसी पर जाती है और वही घटना घटती है। जब गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारियां किस बेस पर हुई, बीएनएस की धाराएं किस पर लगी हैं? हथियार होने, हथियार से वार करने, लोगों को घायल करने, इसको लेकर कार्रवाई हुई है दोस्तों। तो क्या वाकई में शस्त्र बैन हो जाने चाहिए या फिर कुछ और किया जाना चाहिए? आपको क्या समझ आता है? खबर को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाएं, क्योंकि ये बड़ी परेशानी अपनी देवभूमि के लिए अब बनता जा रहा है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। अवगत कराना है कि दिनांक 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग कोतवाली अंतर्गत कुछ नियंत्रकों और स्थानीय व्यापारियों के बीच में जो एक झगड़ा हुआ था, उसमें कोतवाली कर्णप्रयाग पर मुकदमा प्राप्त संख्या 17/2026, धारा 281, 125, 109, 352, 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।